स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वसीम चौधरी जी, पूर्व सांसद तबस्सुम हसन के भाई और नाहिद हसन और इकरा हसन के मामा जी। बात करेंगे इन्हीं से लोकसभा को लेकर। स्वागत है वसीम जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, टिकट तो आपकी भांजी को मिल गया इंडिया गठबंधन से, क्या तैयारियां हैं? चुनाव तो हम तो तकरीबन 2 साल से, जब से विधानसभा खत्म हुई थी, इकरा हर विधानसभा में अलग अलग तरीके से, कहीं शादी ब्याह के जरिए, कहीं दुख तकलीफ में, हर जगह हम तो 2 साल हो गए चुनाव की तैयारी में है पूरी तरीके से। और हमें उम्मीद भी थी कि हमें समाजवादी पार्टी ने पहले ही कह रखा था, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले ही हमें इशारा कर दिया था कि आप लोग अपनी तैयारी करो। तो तैयारी पूरी है। आप सब भाइयों का, पूरे सर्व समाज का साथ चाहिए। पहला चुनाव है, पढ़ी लिखी प्रत्याशी है आपकी, और इंशाल्लाह बहुत मेहनती और बहुत होशियार बच्चे, बहुत आगे तक जाने वाली है। जी, सर्व समाज की आपने बात की। सर्व समाज तो एक बड़ा तबका जो जाटों का माना जाता है आरएलडी के साथ। टिकट होने से पहले ही जैन जी चले गए, अब दिक्कतें तो होंगी। अभी जैन जी का फाइनल नहीं हुआ जाने का। अभी आपको उम्मीद है वापस आएंगे? जी जी जी, वापस भी आएंगे। और कैराना विधानसभा हो या शामली विधानसभा हो, वहाँ उन लोगों से पारिवारिक रिश्ते हैं जाटों से, और वो लोग सही और गलत को का डिसीजन लेके वोटिंग करेंगे, हमें ये उम्मीद है। चलो, जैन जी की तो एक पार्टी है, वो किधर जाएंगे किधर नहीं अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आप ही की पार्टी समाजवादी पार्टी के अंदर बहुत से नेता हैं, खासतौर से चौधरी परिवार। क्या तालमेल ठीक है? नहीं, चौधरी परिवार से हमारे मैं मुझे 2000 सन 2000 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। मैं पहली बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर 2000 में बन गया था। और जितना भी मैंने देखा राजनीति में, हमारे चौधरी यशपाल सिंह जी जो थे, उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते थे। हमने अपने घर में भी देखा, जब हमारे वालिद साहब राजनीति करते थे, कांग्रेस की राजनीति होती थी, तो चौधरी यशपाल सिंह जी के साथ ही हम ज्यादा रहे हैं। अच्छा, अब जैसा नया दौर है, नए मामलात है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे। हमने उनके लिए जब भी कहीं उन्हें हमारी जरूरत पड़ी होगी, तो हमने कोशिश करी होगी उनका बिरादरी का साथ देने के लिए। साथ रहेंगे, लेकिन जिस तरह जब आप इकरासन का टिकट हुआ, जब से कोई आपके परिवार में से, आपकी भांजी, आपके भांजे, आपकी बहन या कोई हसन परिवार से या आप संपर्क साधने की कोशिश करिए? देखो, संपर्क उन लोगों से साधा जा जो एक आम वर्कर हो। चौधरी रुद्रसेन पार्टी महासचिव है। चौधरी रुद्रसेन जो है यहाँ विधानसभा के प्रभारी है। और दूसरी बात यह है कि हमारे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं। नाराजगी भी हो जा आपस में, जहाँ दो बर्तन हो वो खड़क भी जाए, कोई बात नहीं। अगर कोई नाराजगी भी उनकी तरफ से या हमारी तरफ से, तो कोई नाराजगी नहीं किसी भी तरह की है। अगर कहीं उनके मन में कोई संशय है या कोई हमारे से वो नाराज है, तो हम बैठ के उनसे बात करेंगे। हमारा पारिवारिक मामला है, एक पार्टी है, एक समाज है, एक बिरादरी है, तो हमें नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेंगे। उन्होंने हमारी 2018 में भी मदद की चुनाव में, और बढ़िया तरीके से हमें वोट दिलाया। 19 में भी वो हमारे साथ रहे, तो हमें नहीं लगता कि आपके साथ 18 में रहे, 19 में रहे, लेकिन 2022 में आप साथ रहे थे उनके? हाँ, हम साथ रहे थे। कोई भी सदस्य, असल में हमारे सामने परेशानी थी कि भाई हमारा बच्चा जो है गलत तरीके से जेल भेज दिया सरकार ने, और वो जेल चला गया था। हम सभी लोग परिवार के, अच्छा एमपी साहब पे भी मुकदमा था, बिटिया जो थी ये लंदन से आई थी, इससे इतनी वो नहीं थी कि भाई अक्षेत्र की, तो इसके साथ रहे। और यहाँ हमारे सारे लोग उनके साथ थे। खास तौर पे मैं अपने लोगों के बारे में बताऊं, हर परिवार से, हर गांव से हमारे लोग सब उनके साथ थे, और उन्हें 96,000 वोट मिले। और आप ये देख लो कि जब जब वो अपने हिसाब से चुनाव लड़े, कभी 55,000 मिले, कभी 47,000 मिले। तो अगर मान लो हम लोग उनके, कहीं हमारे दिल में जरा सी भी फर्क होता, तो हम किसी ना किसी को तो कहते भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हमने कोई भी आदमी ये बता दे, पहली बात तो हम पार्टी ऐसे बंधेरे लोग हैं भाई, हम पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। जिस पार्टी में है उसका ही वोट दिलवाना चाहे, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो।
हम पार्टी छोड़ देंगे। अगर हमें कोई उस टाइम पे कोई लगेगा तो हम पार्टी छोड़ यानी देंगे। कि एक तरह से आपने नहीं तो विरोध किया चौधरी साहब का और नहीं उनकी वर्करी करी, नहीं विरोध, हाँ ये आप कह सको कि, लेकिन साइलेंट रहे आप। लेकिन इतना नहीं, इतना है कि किसी ने भी हमारे से फोन पे, मेरे याद है कि जिस दिन सुबह को एक 2022 में एक क्या हो गया था, इकरा का, और ये हमारे नौमान मसूद साहब हैं जो गंगो से चेयरमैन हैं, इनकी बिटिया का एक फोटो इन्होंने वायरल ये कर। बिल्कुल चुनाव से 2 दिन पहले वायरल हाँ किया जी, गया था। एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही बात है। अच्छा, और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि ये फोटो वायरल हुआ और चौधरी साहब की हार, जी जी जी, और कोई भी स्पष्टीकरण आप लोगों की तरफ से नहीं आया था नहीं कि नहीं ये पूर्व का है या। नहीं नहीं, मैं बता रहा, मैं जैसे ही उधर से चुनाव कैराना का खत्म हो गया था और यहाँ 2 दिन बाकी थे, हमें नकुड़ में जाना था, तो मैं रास्ते में था, तो हमारे ही एक लड़के थे जो इनके साथ भी हैं, हमारे साथ भी है पार्टी के, उन्होंने मुझे स्पीकर, मुझे पता था स्पीकर पे डाल के वो बात करी थी, मैंने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट कहा था, शायद वो लड़का झारखंड से था। हाँ, फिर उसने मुझे बताया भी कि जी हम सब लोग सुन भी रहे हैं यहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी होता तो ये तो हम फोन काटते। हमने बिल्कुल स्पष्ट करा कि भाई ये तो वहाँ दिल्ली का कोई फोटो था, जामिया में, वहीं हमारा घर भी है ओखला में, वहीं आसपास का। अच्छा, लड़कियां यहाँ आपस में मिल मिले, इसमें तो कोई वो नहीं। अब उन्होंने उसका इस्तेमाल करना चाहा, और टाइमिंग टाइमिंग वो उन्होंने अपने हिसाब से सूटेबल निकाल ली। तो अच्छा, चौधरी रुद्र सेन से हमारा और चौधरी इंदर सेन से भी हमारा प्यार है, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल प्यार है, लेकिन अभी इंदर सेन जी का मैं एक बयान देख रहा था, वो बोल रहे थे कि हम तो पार्टी के साथ हैं, लेकिन हसन परिवार जो चुनाव लड़ रहा है वो कितनी हमारी उपयोगिता समझता है उसी हिसाब से हम साथ देंगे। अब ये तो आपके पाले में गेंद है, आप उनको उपयोगी कितना समझते हैं। देखो मुस्तफा भाई, पार्टी का चाहे तो शीर्ष नेता है, चाहे प्रत्याशी है, सब लोग अगर मेहनत करेंगे, चाहे छोटा कार्यकर्ता है, चाहे एक आम वोटर है, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा कोई भी दल कामयाब नहीं होता है। तो हमें उम्मीद है कि उनकी उपयोगिता तो ये समझ लो आप कि भाई हमारे जिले के बड़े नेताओं में उनके पिताजी का नाम, चौधरी यशपाल सिंह जी का नाम, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं में उनका नाम रहा, वो उनकी औलाद हैं। फिर उन्होंने उनकी गद्दी संभाल ली राजनीतिक तौर से, तो मेरा मानना यह है कि वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े गुजर नेताओं में है। ये तो मानते हैं आप कहीं ना कहीं अगर चौधरी साहब ने हल्का हाथ किया जी, तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, यदि आपके साथ कदम ताल मिलाएं तो आपको लाभ हो सकता है। नहीं आप कितना आग कर चलते हैं। मुस्तफा भाई, आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो हल्का हाथ करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा ना कि जैसी हमारी उपयोगिता समझेगा कोई उसी हिसाब से हम साथ देंगे। नहीं नहीं, देखो ना, हम तो इस तरीके के लोग हैं, मैं खुद अपने बारे में कहूँ भाई, हमारे अपने लोग हैं, अगर हमें उनके पास जाकर उन्हें कोई हम नाराजगी भी है तो हम अपनी दूर कर लेंगे और उनसे कहेंगे उनकी पूरी उपयोगिता जितनी भी है वो पूरी लेंगे। उनके वोटर सपोर्टर हैं जिला सहारनपुर, ये तो गंगो नकुड़ की बात छोड़ दो, आप कैराना, थाना भवन, शामली और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी विधानसभा है, बढ़िया उनका अपना प्रभाव है, बढ़िया उनकी टीम है, उनके पूरी उनकी उपयोगिताओं को हम इस्तेमाल करेंगे। और हमारा क्या चुनाव ही उनका है, उन्हीं का मान सम्मान बढ़ना, वो अभी इतना बड़ा पद पार्टी ने उन्हें पार्टी से नवाजा और गंगो विधानसभा का टिकट हर बार उन्हें दिया, चौधरी साहब को, पहले रुद्र सेन जी को, फिर इंदर सेन जी को। तो समाजवादी पार्टी में उनका अपना एक वजूद है। और भाई पार्टी को ऐसा वक्त है कि हमें आपस की कोई भी खटास हो या कोई भी बात हो उसे भूल के पार्टी को मजबूत करने का वक्त है। तो मुझे उम्मीद है, और मैं आपके चैनल के जरिए भी उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई अगर कोई ऐसी बात है तो हम आपस में बैठ के कर लेंगे बात। कोई काजी परिवार के साथ तो कुछ ऐसा नहीं है उधर से, देखो, क्योंकि गठबंधन में है मैं भी। काजी परिवार तो गठबंधन में है, वो गठबंधन धर्म निभाएंगे। और काजी परिवार अगर सहारनपुर लोकसभा पे हमारा जो वोट है, यानी कि दुखती नहीं दुखती नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है, हमारा साथ वो देंगे, हम उनका दिलो जान से पार्टी के हिसाब से गठबंधन का एक मजबूत कड़ी होने के नाते हम वहां उनका साथ देंगे, क्योंकि अब वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का। अब आपस की छोटी मोटी
कोई बैर या कोई आपस की कोई भी रंजिश या वो हो, उसे दूर करने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, डबल इंजन सरकार है, यहाँ सांसद भी हैं और एक मोदी मैजिक चल रहा है पूरे देश में, कैसे टक्कर ले पाएंगे? देखो ऐसा है, ये जो कैराना लोकसभा है इसका अपना एक अलग मिजाज है। यहाँ एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि जैसे मुस्लिम गुजर और मुस्लिम जो हर बिरादरी हमारे साथ है, ऐसे ही हिंदू बिरादरी में भी गुजर भी हैं, सैनी भी हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं हमारे भी ताल्लुक हैं सब लोगों से। तो अब वोट भी बढ़ गया, मुस्लिम का वोट भी बढ़ गया, 7.5 लाख वोट हो गया। 16 लाख की लोकसभा में 7.5 लाख मुस्लिम वोट है। हमें यहाँ सभी साथियों के सहयोग से, अच्छा अभी दलित भाइयों में भी हमारा हर जगह प्यार प्रेम है, हर जगह से वोट मिलेगा। तो कोई जी बिल्कुल, आपके ताल्लुक हर बिरादरी में है, लेकिन मनीष चौहान जी के भी ताल्लुक इतने जबरदस्त हो गए, वो 1 लाख तक का दावा करते हैं कि अगर मुस्लिमों में मुझे 1 लाख वोट न मिले तो लानत है मेरी राजनीति पे। हालांकि अभी टिकट नहीं हुआ। तो मनीष जी के ताल्लुक हैं, ये तो सबके हैं। मैं 10 जगह आपको, ये कंडेला जगनपुर हर गांव के प्रधान का हर उनका नाम बिरादरी है। हर मैं भी कहीं जाऊंगा, अगर दूसरी बिरादरी में बैठूंगा जाके बैठना भी देंगे, प्रोग्राम भी करेंगे। वोट एक बहुत बड़ी चीज हो। वोट आज के टाइम में मेरा मानना यह है कि हर आदमी वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं रखता। आजकल वोटर सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी देखता है, हर आदमी समझता है। तो 1 लाख तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी, अपने इस तरह से बड़ी बात कह दी कि 1 लाख वोट मुस्लिम खास तौर पे लेना। संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ उन पर हमला तक हो गया, सिर तक फूट गया उनका, ये लाख नहीं मिलेंगे और क्या होगा फिर? कहाँ फूट गया मुझे तो मालूम नहीं भाई, कहाँ? पीर माजरे में भी बड़ा अभी 10 ही दिन हुए हैं, उनके रोड शो के दौरान उपद्रव्य हुआ, दोनों तरफ से पथराव हुआ, उनके चोटें आई काफी। मैं मनीष जी को, मैंने आपको बताया कि मेरी उनसे इतना परिचय नहीं है। जिस नेता से परिचय नहीं है, हाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उनसे मुलाकात की है। खास तौर से आपके वोटर्स ही, जिनको आप बेस वोट मानते हैं, वही बोलते हैं कि मनीष जी के लिए हम जान दे देंगे। ये तो जिस दिन चुनाव शुरू होगा, पोल शुरू होगा, जब आपको पता लगेगा इंशाल्लाह। देखो अभी हमारे साथ परिस्थितियां थोड़ी दूसरी हैं, आप समझते हो कि क्या परिस्थितियां हैं। ना मैं ज्यादा फील्ड में था, ना एमपी साहब पे मुकदमे हैं, मुझे सारा वो देखना पड़ेगा। एमपी साहब पे तो मुकदमे हैं और आप फील्ड में नहीं है, आपने खुद कह दिया। और आपकी बहन सांसद रही, यहाँ से आपकी सरकार भी रही, आपकी सक्रियता बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही सरकार गई, आपकी बहन अब सांसद नहीं है, आप भी फील्ड से बिल्कुल गायब हो गए। 2000 अब चुनाव आया तो आप भी फील्ड में आ गए। अब सवाल तो आपसे भी करेंगे ना। देखो ऐसा है ना, 2021 के बाद से यहाँ का मरना जीना और ब्याह शादी तो रहे, लेकिन आना जाना फील्ड में कम रहा। मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। अच्छा ना, मुझे राजनीति में इतनी इच्छा है कि भाई मैं तो ये समझू कि बच्चे कामयाब होते रहे तो हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे। आपको पता कितने मुकदमे थे, 1 साल जेल में रह के 22 से 23 से। हर आदमी के साथ थोड़ी सी मजबूरियां हैं, हमारे लोग समझे हैं, प्यार करते हैं हमें। और मुझे उम्मीद है कि अगर चौधरी रुद्र सेन और चौधरी इंदर सेन हमारे साथ रहेंगे चुनाव में, उम्मीद भी है, और पार्टी उनकी। तो जो मनीष जी के बारे में आप बता रहे कि उन्होंने 1 लाख वोट का दावा इधर से किया, तो मैं कह रहा कि इनका साथ रहेगा तो हम 1.5 लाख वोट क्रॉस कर जाएंगे उधरले वोट में, जो मनीष चौहान जी के परंपरागत वोट हैं उनमें। खैर ये तो समय बताएगा। बस लास्ट सवाल, आप बीजेपी की तरफ से अभी वैसे तो कोई फाइनल नहीं हुआ, किसे सबसे मजबूत देखते हैं, प्रदीप चौधरी या मनीष चौहान या मनगंगा सिंह? आप क्या सोचते हैं कि कौन आएगा तो मुकाबला आसान होगा, कौन आएगा तो हमें थोड़ी तकड़ी फाइट मिलेगी? देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कैंडिडेट या प्रत्याशी का चेहरा नहीं है, इसमें मोदी जी का चेहरा है। तो वो जो भी कैंडिडेट आओगा उससे लड़ाई होगी बढ़िया मजबूत। कमजोर तो आजकल सभी लोग राजनीति कर रहे हैं, सभी अच्छे लोग हैं। तो किसे बुरा कहते, किसे टफ कहते, किसे आसान कहते, ये नहीं। जो भी कैंडिडेट सामने होगा लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। और हार जीत का तो मैं ये कह रहा, हार जीत तो सब ऊपर वाले के हाथ है, इसमें हार और जीत की कोई बात नहीं। वो तो अपने लोगों को
ये विश्वास रहना चाहिए कि हमारे लोग, हमारा घर, हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है या नहीं। अगर कहीं दुख तकलीफ होगी तो हम अपने घर के साथ, हमारे लोग हैं या नहीं है, बस राजनीति में यही बहुत बड़ी बात है। चलो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये थे चौधरी वसीम, इकरा हसन और नाहिद हसन के मामा जी, और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन के भाई। इनको आपने सुना, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।